हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे ही होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ। तो फ्रेंड्स, आपने थंबनेल देख कर समझ ही गए होंगे कि हम आपको बताना क्या चाहते हैं। तो जैसा कि आप सभी को पता होना चाहिए, क्या आपने अपनी तैयारी को शुरू कर दिया है? यदि नहीं किया है तो आज से शुरू कर दीजिए। तो फ्रेंड्स, जैसे कि कुछ बातें होती हैं जो हमें फॉलो करना होता है, वो भी अपने लिए। जब तक ये बात हम फॉलो नहीं करेंगे, अपने पे लागू नहीं करेंगे, तब तक हमारा पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। तो फ्रेंड्स, हमें 5 बातों पर बिल्कुल ध्यान दे के चलना होगा, तभी हमें एक सरकारी जॉब मिल सकती है। क्या आप चाहते हैं एक सीट पक्की करना चाहते हैं अपनी? आप सरकारी जॉब चाहते हैं आप, तो ये आपको करना ही पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को ये पता होना चाहिए कि हम सब एक गृहिणी है या अदर स्टूडेंट हैं, कोई भी हो, एनी पर्सन। तो जैसे लोग क्या करते हैं कि वो सबके लिए काम करते हैं, सबके लिए काम करते हैं, लेकिन ये खुद को नहीं पहचानते कि मैं कौन हूँ। सबसे पहले आपको अपने आप को पहचानना होगा कि मैं कौन हूँ, क्या मैं कर सकती हूँ, क्या मुझे करना चाहिए। क्या आपको अपने सपनों को साकार करना है? तो जी हाँ, ठान लीजिए कि मुझे करना है, तो आप आगे करिए कंटिन्यू, वरना छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं। नहीं करना है तो आप बिल्कुल ना करिए। अगर करना है तो एकदम जिद के साथ करना है, तभी आप आगे तक जा पाएंगे। तो फ्रेंड, जैसा कि आप अपने आप को पहचानिए पहले। क्या आप, जब सरकारी जॉब आपको चाहिए होगी तो आपको कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो जैसे कि आप अपने परिवार के लिए पूरी फुल जिम्मेदारी निभाते हैं। जैसे कि आपके हस्बैंड अगर ऑफिस जा रहे हैं, कोई जॉब कर रहे हैं, तो आप 4 बजे या 5 बजे उठ के उनके लिए नाश्ता बनाती हैं। बच्चे स्कूल जाते हैं, उनके लिए टिफ़िन बनाती हैं। या घर का कोई सदस्य और कुछ काम करता है तो उसके लिए आप काम करती हैं। क्या आपने कभी सोचा कि मुझे अपने लिए भी कुछ करना चाहिए? तो हाँ, आज से ठान लीजिए कि मुझे अपने प्रति भी जिम्मेदार होना है। क्या हम सबकी जिम्मेदारी निभाएंगे और अपने लिए नहीं? तो ऐसा नहीं करना है। सबके जिम्मेदारी के साथ साथ आपको अपने आप के भी जिम्मेदार बनना होगा अपने लिए, तभी आपको पढ़ाई में मन लगेगा, तभी आगे आप कुछ कर पाएंगे। दूसरा टिप ये है कि दूसरा पॉइंट कि हमें नींद कम लेनी है। नींद कम लेनी है, जैसे कि आप सभी पता होगी, अगर हम हमारे माइंड में कुछ बातें नहीं चलेंगी, अगर हम किसी चीज़ पे फोकस नहीं रहेंगे कि हमको ये करना है, तो हमें आराम से चैन की नींद आएगी। जब मर्जी करेगा सोएंगे, जब मर्जी करेगा उठेंगे। लेकिन जब हमारे माइंड में कुछ बातें चलती रहेंगी कि हाँ, हमें इस यहाँ तक पहुँचना है, तो आपकी नींद खुद भाग जाएगी, स्वयं आप नींद अपने त्याग देंगे। थर्ड पॉइंट है कि जैसे कि आप एक कंफर्ट जोन में जीना पसंद करने लगे हैं। आप नहीं चाहते हैं उन परेशानियों को झेलना, कि कौन इतनी परेशानी झेले, कि जल्दी से काम करो, जल्दी जल्दी करो, फिर अपने पूरे परिवार को देखो, फिर अपने प्रति करो। तो नहीं फ्रेंड्स, आपको अगर एक सरकारी जॉब चाहिए, अपने सपनों को साकार करना है, तो ये माइंड में बार क्लिक करनी चाहिए कि नहीं, मुझे करना है। तो आपको कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। फोर्थ पॉइंट है कि आप जैसे मोबाइल देखते हैं, आपके हाँ, जब आप खाली समय पाती हैं, जैसे गृहिणी है तो वो दोपहर में खाली समय पा गई, तो वो क्या करती है, अपने हाथों में मोबाइल उठाते हैं और रील्स देखना शुरू कर देते हैं। और रील्स देखना जब शुरू करते हैं तो 1 से 2 घंटे कहाँ चले जाते हैं ये पता ही नहीं चलता, क्योंकि समय इतने तेज़ी से भाग जाएगा कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि 2 घंटे बीत कैसे गए। तो फ्रेंड्स, अगर आप मोबाइल यूज कर रहे हैं तो उसका सही इस्तेमाल करिए। क्या आपको पता है कि बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनके पास कोचिंग नहीं लेने के वो है, सक्षम हैं, और बुक लेने के लिए सक्षम नहीं हैं। तो आप अगर मोबाइल का सही इस्तेमाल करेंगे तो सही जगह पहुँचेंगे। तो इसीलिए हमें मोबाइल में बहुत कुछ अच्छी चीज़ें मिलती हैं, लेकिन लोग देखना नहीं पसंद करते। उसमें सब इंटरटेनमेंट के लिए देखते हैं कि क्या कैसे, बस ये।
लेकिन अच्छी चीज़ अगर देखेंगे ना तो मोबाइल हमारे लिए बहुत बेस्ट है। यूट्यूब से हम कुछ भी सीख सकते हैं। तो फोर्थ काम ये करना है आपको। पांचवा पॉइंट है कि जैसा कि आपको बहाने बनाना छोड़ना होगा। यदि आप अपने काम के प्रति सजग नहीं हैं तो आप बहाने बनाएंगे कि आज मुझे ये काम हुआ इसलिए नहीं पढ़ पाए, आज मेरी तबीयत ख़राब हो गई इसलिए नहीं पढ़ पाए, आज मुझे कहीं जाना था इसलिए नहीं पढ़ पाए। तो नहीं फ्रेंड्स, ये सब नहीं करना है। अगर आपको एक सरकारी जॉब चाहिए तो ये बात आप ठान लीजिए कि हमें बहाने नहीं बनाना है, बहाने बिल्कुल नहीं चलेंगे। आपको डेली कंटिन्यू आपको पढ़ना है। भले ही कम समय आप पढ़ें, भले ही 1 ही 2 घंटा समय निकालें, लेकिन आप अपने प्रति समय निकालिए। आप पढ़िए, तभी आप कुछ कर पाएंगे। क्या आप चाहती हैं कि आप दूसरे के पैसों पे क्या उस तरीका एंजॉय कर पाते हैं जिस तरीके आप करना चाहती हैं या करना चाहते हैं? जी नहीं। तो आप अपने आप पर जब खड़े होंगे तब आप अपने लिए अच्छा कर पाएंगे, अपने लिए अच्छा महसूस भी करेंगे कि हाँ, ये हम अपने लिए अपने आप से किया है। आप दूसरे के पैसों से कितना भी कर लें, कितना भी खा पहन लें, लेकिन वो आनंद नहीं मिलेगा जो खुद करेंगे खुद के पैसों से। तो फ्रेंड्स, जैसे कि फिर ये 5 बातें आप गांठ बांध लीजिए कि मुझे ये करना है। तो आप एक सरकारी जॉब के एक सीट की हकदार हैं। बिल्कुल मिलेगा, आपको ही मिलेगा। हर कोई मतलब कोई कहीं से नहीं आता है। ये सोचते हैं कि फला आदमी मतलब कि वो अच्छा रहा होगा, पढ़ने में अच्छा रहा होगा, उसकी स्थिति अच्छी रही होगी। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसे हम आप लोग हैं, एक आम इंसान, एक गरीब का बच्चा, एक कोई भी पढ़ने वाला बच्चा होगा। ऐसा नहीं है कि बहुत उसके पास बचपन से या भगवान ही उसको कुछ मिल गया है, उसका दिमाग बहुत तेज़ है, वो कुछ इसलिए उसको आगे बढ़ गया। तो ऐसा नहीं होता है। कहते हैं ना कि आप मेहनत करेंगे, कहते हैं एक कोरे कागज़ पे फिर आप अगर कहते हैं ना कि उस पर आप जब वो करना शुरू कर देंगे, एक लकड़ी पर रगड़ना शुरू कर देंगे तो उस पर भी निशान बन जाएगा। तो इसीलिए कहते हैं ना कि आप अभी से ठान लीजिए, अभी से ठान लीजिए, तब भी आप कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये बातें आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी होंगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। तो फ्रेंड बताइएगा कमेंट में क्या आपको इस तरीके ये इस तरह की पढ़ाई करनी है। तो मन लगा के पढ़ाई करिए, आगे बढ़िए। तो अपनी बातों को यहीं एंड करते हैं। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।